दोस्तों नमस्कार। हिंदी के जाने माने साहित्यकार, कहानीकार, उपन्यासकार हैं प्रेमचंद जी। उनकी कहानियां पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य जगत में तो उनकी कहानियों का कोई जोड़ नहीं है। उनकी कहानियां चाहे वह परीक्षा हो, ईदगाह हो, नमक का दरोगा हो या फिर मंत्र हो, पूस की रात और कफन की बात ही अलग है। उनकी कहानियां यथार्थवादी पुट को छूती हैं, आदर्शवाद को छूती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी देखने को मिलता है जिनमें आदर्श भी है और यथार्थ भी है। ऐसी ही एक कहानी है प्रेम का उदय, और इस कहानी के दो किरदार हैं, एक भोंदू और दूसरा उसकी पत्नी बंटी। ये कहानी भोंदू और बंटी के जीवन की कहानी है। किस तरह वह जीवन में संघर्ष करते हैं और पति जो है वो भोंदू किस तरह से अपने आदर्श को बनाए रखने का प्रयास करता है, लेकिन जो उसकी स्त्री है, पत्नी है बंटी, वो किस तरह लालच और दुनिया के दिखावे में आकर उसको एक गलत काम करने के लिए प्रेरित कर देती है। और बाद में जब उसके लिए दोनों दंडित हो जाते हैं, किस तरह उनके मन में प्रेम का अंकुरण होता है, ये इस कहानी की विशेषता है और कहानी के बारे में जानेंगे। अब प्रारंभ करते हैं इस कहानी का, और इससे पूर्व में मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा दूसरी वीडियोस डाली जाए वो आप तक पहुंचे। शुरू करते हैं कहानी प्रेमचंद जी की। इसके जो मुख्य किरदार हैं वो भोंदू और उसकी पत्नी बंटी, दोनों ही खानाबदोश जीवन जीते हैं। भोंदू पसीने में तर लकड़ी का एक गट्ठा सिर पर लिए आया और उसे जमीन पर पटककर बंटी के सामने खड़ा हो गया, मानो पूछ रहा हो, क्या अभी तेरा मिजाज ठीक नहीं हुआ? संध्या हो गई थी, फिर भी लू चलती थी और आकाश पर गर्द छाई हुई थी। प्रकृति रक्त शून्य देह की भांति शिथिल हो रही थी। भोंदू प्रातःकाल घर से निकला था। दोपहर उसने एक पेड़ की छांव में काटी थी। समझा था इस तपस्या से देवी जी का मुंह सीधा हो जाएगा, लेकिन आकर देखा तो वह अब भी कोप भवन में थी। भोंदू ने बातचीत छेड़ने के इरादे से कहा, लो एक लोटा पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है। मर गया सारे दिन, बाजार में जाऊंगा तो 3 आने बेसी न मिलेंगे, 2-4 सांडे मिल जाते तो मेहनत सफल हो जाती। बंटी ने सिरकी के अंदर बैठे बैठे कहा, धर्म भी लूटोगे और पैसे भी, मुंह धो रखो। मोदू ने भौहें सिकोड़कर कहा, क्या धर्म धर्म भक्ति है, धर्म करना हंसी खेल नहीं है। धर्म वह करता है जिसे भगवान ने माना हो। हम क्या खाकर धर्म करें, भरपेट चवेना तो मिलता नहीं, धर्म क्या करेंगे। बंटी ने अपना बार ऊंचा पड़ता देखकर चोट पर चोट की। संसार में कुछ ऐसे भी महात्मा हैं जो अपना पेट चाहे ना भर सकें पर पड़ोसियों को न्योता देते फिरते हैं, नहीं तो सारे दिन बन बन लकड़ी न तोड़ते फिरते। ऐसे धर्मात्मा लोगों को मेहरिया रखने की क्यों सोचती है, यही मेरी समझ में नहीं आता। धर्म की गाड़ी क्या अकेले नहीं खींचते बनती? मेहरिया कहते हैं स्त्री को, पत्नी को। भोंदू इस चोट से तिलमिला गया, उसकी जियरदार नसें तन गईं, माथे पर बल पड़ गए। इस अबला का मुंह वह एक डपट में बंद कर सकता था, पर डांट डपट उसने न सीखी थी, जिसके पराक्रम की सारे कंजड़ों में धूम थी। जो अकेला 150 जवानों का नशा उतार सकता था, वह इस अबला के सामने चू तक न कर सका। दबी जबान से बोला, मेरिया धर्म बेचने के लिए नहीं लाई जाती, धर्म पालने के लिए लाई जाती है। एक कंजड़ दंपत्ति आज 3 दिन से और कई कंजड़ परिवारों के साथ इस बाग में उतरा हुआ था। सारे बाग में सिरकियां ही सिरकियां दिखाई देती थीं। उसी 3 हाथ चौड़ी और 4 हाथ लंबी सिरकी के अंदर एक एक पूरा परिवार जीवन के समस्त व्यापारों के साथ कल्प आवास सा कर रहा था। एक किनारे चक्की थी, एक किनारे रसोई का स्थान, एक किनारे 2 एक अनाज के मटके, द्वार पर एक छोटी सी खटोली बालकों के लिए पड़ी थी। हर एक परिवार के साथ 2-2 भैंसें या गधे थे। जब डेरा कूच होता था
तो सारी गृहस्थी इन जानवरों पर लाद दी जाती थी। यही इन कंजड़ों का जीवन था। सारी बस्ती एक साथ चलती थी। आपस में ही शादी ब्याह, लेन देन, झगड़े टंटे होते रहते थे। इस दुनिया के बाहर वाला अखिल संसार उनके लिए केवल शिकार का मैदान था। उनके किसी इलाके में पहुंचते ही वहां की पुलिस तुरंत आकर अपनी निगरानी में ले लेती थी। पड़ाव के चारों तरफ चौकीदार का पहरा होता था। स्त्री हो या पुरुष, किसी गांव में जाते तो दो चार चौकीदार उनके साथ हो लेते थे। रात भी उनकी हाजिरी ली जाती थी। फिर भी आसपास के गांव में आतंक छाया हुआ था, क्योंकि कंजड़ लोग बहुधा घरों में घुसकर जो चीज चाहते उठा लेते और उनके हाथ में जाकर कोई चीज लौट न सकती थी। रात में ये लोग अक्सर चोरी करने निकल जाते थे। चौकीदारों को उनसे मिले रहने में ही अपनी कुशल दिखती थी। कुछ हाथ भी लगता था और जान भी बची रहती थी। सख्ती करने में प्राणों का भय था। कुछ मिलने का तो जिक्र ही क्या, क्योंकि कंजर लोग एक सीमा के बाहर किसी का दबाव न मानते थे। बस्ती में अकेला भोंदू अपनी मेहनत की कमाई खाता था, मगर इसलिए नहीं कि वह पुलिस वालों की खुशामद न कर सकता था। उसकी स्वतंत्र आत्मा अपने बाहुबल से प्राप्त किसी वस्तु का हिस्सा देना स्वीकार न करती थी, इसलिए वह यह नौबत आने ही न देती थी। बंटी को पति की यह आचार निष्ठा एक न भाती थी। उसकी और बहनें नई नई साड़ियां और नए नए आभूषण पहनती तो बंटी उन्हें देख देख कर पति की अकर्मण्यता पर कुढ़ती थी। इस विषय पर दोनों में कितने ही संग्राम हो चुके थे, लेकिन भोंदू अपना परलोक बिगाड़ने पर राजी न होता था। आज भी प्रातःकाल यही समस्या आ खड़ी हुई थी और भोंदू लकड़ी काटने जंगलों में निकल गया था। सांडे मिल जाते तो आंसू पूछते, पर आज सांडे भी ना मिले। बंटी ने कहा, जिनसे कुछ नहीं हो सकता वही धर्मात्मा बन जाते हैं। रांड अपने मांड ही में घुस है। भोंदू ने पूछा, तो मैं निखट्टू हूं क्या? बंटी ने इस प्रश्न का सीधा साधा उत्तर ना देकर कहा, मैं क्या जानूं तुम क्या हो। मैं तो यही जानती हूँ कि यहाँ धेले धेले की चीज के लिए तरसना पड़ता है। यही सबको पहनते ओढ़ते हंसते खेलते देखती हूँ। क्या मुझे पहनने ओढ़ने हंसने खेलने की साध नहीं है? तुम्हारे पल्ले पड़कर जिंदगानी नष्ट हो गई। भोंदू ने एक क्षण विचार मग्न रहकर कहा, जानती है पकड़ा जाऊंगा तो 3 साल से कम की सजा ना होगी। बंटी विचलित ना हुई, बोली, जब और लोग नहीं पकड़े जाते तो तुम ही पकड़े जाओगे। और लोग पुलिस को मिला लेते हैं, थानेदार के पांव सहलाते हैं, चौकीदार की खुशामद करते हैं। तू चाहती है मैं भी औरों की तरह सबकी चिरौरी करता फिरूं? बंटी ने अपना हट न छोड़ा। मैं तुम्हारे साथ सती होने नहीं आई, पर तुम्हारे छुरे गणासे को कोई कहां तक डरे। जानवर को जब भी घास भूसा नहीं मिलता तो वह पगा तुड़ाकर किसी के खेत में बैठ जाता है। मैं तो आदमी हूं। भोंदू ने इसका कुछ जवाब ना दिया। उसकी स्त्री कोई दूसरा घर कर ले, यह कल्पना उसके लिए अपमान से भरी थी। आज बंटी ने पहली बार यह धमकी दी। अब तक भोंदू इस तरफ से निश्चिंत था। अब नई संभावना उसके सम्मुख उपस्थित हुई। उस दुर्दिन को वह अपना काबू चलते अपने पास ना आने देगा। आज भोंदू की दृष्टि में वह इज्जत नहीं रही, वह भरोसा नहीं रहा। मजबूत दीवार को टिकोने की जरूरत नहीं। जब दीवार हिलने लगती है तब हमें उसको संभालने की चिंता होती है। आज भोंदू को अपनी दीवार हिलती हुई मालूम होती थी। आज तक बंटी अपनी थी। वह जितना अपनी ओर से निश्चिंत था उतना ही उसकी ओर से ही था। वह जिस तरह खुद रहता था उसी तरह उसको भी रखता था। जो खुद खाता था वही उसको खिलाता था। उसके लिए कोई विशेष फिक्र ना थी, पर आज उसे मालूम हुआ कि वह अपनी नहीं है। अब उसका विशेष रूप से सत्कार करना होगा, विशेष रूप से दिलजोई करनी होगी। सूर्यास्त हो रहा था। उसने देखा उसका गधा चरकर चुपचाप सिर झुकाए चला आ रहा है। भोंदू ने कभी उसकी खाने पीने की चिंता ना की थी, क्योंकि गधा कभी किसी और को अपना स्वामी मानने की धमकी न दे सकता था। भोंदू ने बाहर आकर आज गधे को पुचकारा, उसकी पीठ सहलाई और तुरंत उसे पानी पिलाने के लिए डोल और रस्सी लेकर चल दिया। इसके दूसरे ही दिन कस्बे में एक धनी ठाकुर के घर चोरी हो गई। उस रात को भोंदू अपने डेरे पर ना था। बंटी ने चौकीदार से कहा, वह जंगल से नहीं लौटा। प्रातःकाल भोंदू आ पहुंचा। उसकी कमर में रुपयों की एक थैली थी, कुछ सोने के गहने भी थे। बंटी ने तुरंत गहनों को ले जाकर एक वृक्ष की जड़ में गाड़ दिया। रुपयों की क्या पहचान हो सकती थी?
भोंदू ने पूछा, अगर कोई पूछे इतने सारे रुपए कहाँ मिले तो क्या कहोगी? बंटी ने आंखें नचाकर कहा, कह दूं, क्यों बताऊं? दुनिया कमाती है तो किसी को हिसाब देने जाती है, हम ही क्यों अपना हिसाब दें? भोंदू ने संदिग्ध भाव से गर्दन हिलाकर कहा, यह कहने से गला न छूटेगा बंटी। तू कह देना मैं 3-4 मास से 2-2 4-4 रुपए महीने जमा करती आई हूँ। हमारा खर्च ही कौन बड़ा लंबा है। दोनों ने मिलकर बहुत से जवाब सोचे और बड़ी जड़ी बूटियां बेचते हैं। एक एक जड़ी के लिए मुट्ठी मुट्ठी भर रुपए मिल जाते हैं। खस, सांडे, जानवरों की खालें, नख और चर्बी सभी बेचते हैं। इस ओर से निश्चिंत होकर दोनों बाजार चले। बंटी ने अपने लिए तरह तरह के कपड़े, चूड़ियाँ, टिकुलियाँ, बूंदे, सेंदूर, पान, तंबाकू, तेल और मिठाई ली। फिर दोनों जने शराब की दुकान पर गए और खूब शराब पी। फिर 2 बोतल शराब रात के लिए लेकर दोनों घूमते घामते गाते बजाते घड़ी रात गए, डेरे पर लौटे। बंटी के पांव आज जमीन पर ना पड़ते थे। आते ही बन ठन कर पड़ोसियों को अपनी छवि दिखाने लगी। जब वह लौट कर अपने घर आई और भोजन पकाने लगी, तब पड़ोसियों ने टिप्पणियां शुरू कर दी। कहीं गहरा हाथ मारा है क्या? बड़ा धर्मात्मा बना फिरता था, बगला भगत है। बंटी तो आज जैसे हवा में उड़ रही है। आज भोंदुआ की कितनी खातिर हो रही है, नहीं तो कभी एक लुटिया पानी देने में भी उठती ना थी। रात को भोंदू को देवी की याद आई। आज तक कभी उसने देवी की बेदी बकरे का बलिदान ना किया था। पुलिस को मिलाने में ज्यादा खर्च था, कुछ आत्मसम्मान भी खोना पड़ता। देवी जी केवल एक बकरे में राजी हो जाती हैं। हाँ, उससे एक गलती जरूर हुई थी। उसकी बिरादरी के और लोग साधारण रूप से कार्यसिद्ध के पहले बलिदान किया करते थे। भोंदू ने यह खतरा न लिया। जब तक माल हाथ ना आ जाए, उसके भरोसे पर देवी देवताओं को खिलाना उसकी व्यावसायिक बुद्धि को न जचा। औरों से अपने कृत्य को गुप्त रखना भी चाहता था, इसलिए किसी को सूचना भी न दी, यहाँ तक कि बंटी से भी न कहा। बंटी तो भोजन बना रही थी, वह बकरे की तलाश में घर से निकल पड़ा। बंटी ने अब भोजन करने के लिए, ये जून कहाँ चले, अभी आता हूँ, मत जाओ, मुझे डर लगता है। भोंदू स्नेह के नवीन प्रकाश से खिलकर बोला, मुझे देर ना लगेगी, तू यह गंडासा अपने पास रख ले। उसने गंडासा निकालकर बंटी के पास रख दिया और निकला। बकरे की समस्या बेडब थी। रात को बकरा कहाँ से लाता, इस समस्या को भी उसने एक नए ढंग से हल किया। पास की बस्ती में गड़रिये के पास कई बकरे पले थे। उसने सोचा वहीं से एक बकरा उठा लाऊं। देवी जी को अपने बलिदान से मतलब है या इससे कि बकरा कैसे आया और कहाँ से आया, इसकी इंक्वायरी देवी जी करने वाली नहीं थी। मगर बस्ती के समीप पहुंचा ही था कि पुलिस के 4 चौकीदारों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मुस्के बांधकर थाने ले चले। बंटी भोजन पकाकर अपना बनाव श्रृंगार करने लगी। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ता था, आनंद से खिली जाती थी। आज जीवन में पहली बार उसके सिर में सुगंधित तेल पड़ा। आईना उसके पास एक पुराना सा अंधा पड़ा हुआ था। आज वह नया आईना लाई थी। उसके सामने बैठकर उसने केस संवारे, मुंह पर उपटन मला। साबुन लाना भूल गई थी। साहब लोग साबुन लगाते ही से तो इतने गोरे हो जाते हैं, साबुन होता तो उसका रंग कुछ और निखर जाता। कल वह बस साबुन की कई बट्टियां लाएगी और रोज लगाएगी। केस गूंथकर अपने माथे पर अलसी का लुआब लगाया जिसमें बाल ना बिखरने पाए। फिर पान लगाए, चूना ज्यादा हो गया था, गलफड़ों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने समझा शायद पान खाने का यही मजा है। आखिर कड़वी मिर्च भी तो लोग मजे में खाते हैं। गुलाबी साड़ी पहन और फूलों का गजरा गले में डालकर उसने आईने में अपनी सूरत देखी तो उसके आबनूसी रंग पर लाली दौड़ गई। आप लज्जा से उसकी आंखें झुक गईं। दरिद्रता की आग से नारित्व भी भस्म हो जाता है। नारित्व की लज्जा का क्या जिक्र। मैले कुचैले कपड़े पहनकर लजाना ऐसा ही है जैसे कोई चवन्ने में सुगंध लगाकर खाए। इस तरह सजकर बंटी भोंदू की राह देखने लगी। जब अब भी वह न आया तो उसका जी झुंझलाने लगा। रोज तो सांझ ही से द्वार पर पड़ रहते थे, आज न जाने कहाँ जाकर बैठ रहे। शिकारी अपनी बंदूक भर लेने के बाद इसके सिवा और क्या चाहता है कि शिकार सामने आए। बंटी के सूखे हृदय में आज पानी पड़ते ही उसका नारित्व अंकुरित हो गया। झुंझुलाहट के साथ उसे चिंता भी होने लगी।
उसने बाहर निकलकर कई बार पुकारा। उसके कंठ स्वर में इतना अनुराग कभी न था। उसे कई बार भान हुआ कि भोंदू आ रहा है। हर बार वह सिरकी के अंदर दौड़ आई और आईने में सूरत देखी कि कुछ बिगड़ ना गया हो। ऐसी धड़कन, ऐसी उलझन उसकी अनुभूति से बाहर थी। बंटी सारी रात भोंदू के इंतजार में उद्विग्न रही। ज्यों ज्यों रात बीतती थी उसकी शंका तीव्र होती जाती थी। आज ही उसके वास्तविक जीवन का आरंभ हुआ था और आज ही यह हाल। प्रातः काल वह उठी तो अभी कुछ अंधेरा ही था। इस रत जगह से उसका चित्त खिन्न और सारी देह अलसाई हुई थी। रह रह कर भीतर से एक लहर भी उठती थी। आंखें भर भर आती थीं। सहसा किसी ने कहा, अरे बंटी, भोंदू रात पकड़ा गया। बंटी थाने पहुंची तो पसीने में तर थी और दम फूल रहा था। उसे भोंदू पर दया न थी, क्रोध आ रहा था। सारा जमाना यही काम करता है और चैन को बंसी बजाता है। उन्होंने कहते कहते हाथ भी लगाया तो चूक गए। नहीं शहर था तो साफ कह देते, मुझसे ये काम न होगा। मैं ये थोड़े ही कहती थी कि आग में फांद पड़ो। उसे देखते ही थानेदार ने धौंस जमाई, यही तो है भोंदुआ की औरत, इसे भी पकड़ लो। बंटी ने हेकड़ी जताई, हाँ हाँ पकड़ लो, यहाँ किसी से नहीं डरते। जब कोई काम ही नहीं करते तो डरे क्यों। अफसर और माता सभी की अनुरक्त आंखें बंटी की ओर उठने लगीं। भोंदू की तरफ से लोगों के दिल में कुछ नर्म हो गए। उसे धूप से छांव में बैठा दिया गया। उसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे और धूल दूसरित काली देह पर जूतों और कोड़ों की रक्तमय मार साफ साफ नजर आ रही थी। उसने एक बार बंटी की ओर देखा, मानो कह रहा था, देखना कहीं इन लोगों के धोखे में ना आ जाना। थानेदार ने डांट बताई, जरा इसकी दीदा दिलेरी देखो, जैसे देवी ही तो है, मगर इस फेर में न रहना। यहाँ तुम लोगों की नस नस पहचानता हूं मैं। इतने कोड़े लगाऊंगा कि चमड़ी उड़ जाएगी। नहीं तो सीधे कबूल दो, सारा माल लौटा दो, इसी में खैरियत है। भोंदू ने बैठे बैठे कहा, क्या कबूल दें? जो देश के लूटते हैं उनसे तो कोई नहीं बोलता। जो बेचारे अपनी गाड़ी कमाई की रोटी खाते हैं उनका गला काटने को पुलिस भी तैयार रहती है। हमारे पास किसी की नजर भेंट देने के लिए पैसे नहीं है। थानेदार ने कठोर स्वर में कहा, हाँ हाँ, जो कुछ कोर कसर रह गई हो वह पूरी कर दे। किरकिरी ना हो पाए, मगर इन बैठकबाजियों से बच नहीं सकते। अगर एक बाल ना किया तो 3 साल को जाओगे। मेरा क्या बिगड़ता है? अरे छोटे सिंह, जरा लाल मिर्च की धुनी तो दो। इसे कोठरी में बंद करके पसेरी भर मिर्ची सुलगा दो, अभी माल बरामद हुआ जाता है। भोंदू ने डिठाई से कहा, दरोगा जी, बोटी काट डालो, लेकिन कुछ हाथ ना लगेगा। तुमने मुझे रात भर पिटवाया है, मेरी एक एक हड्डी चूर चूर हो गई है। कोई दूसरा होता तो अब तक सिधार गया होता। क्या तुम समझते हो आदमी को रुपए पैसे से जान प्यारी होती है? जान ही के लिए तो आदमी सब तरह के कुकर्म करता है। धूनी सुलगा कर भी देख लो। दरोगा जी को अब विश्वास आया कि इस फौलाद को झुकाना मुश्किल है। भोंदू की मुखाकृति से शहीदों का सा आत्मसमर्पण झलक रहा था। यद्यपि उनके हुक्म की तामील होने लगी। कांस्टेबलों ने भोंदू को एक कोठरी में बंद कर दिया। 2 आदमी मिर्चें लाने लगे, लेकिन दरोगा की बुद्धि नीति बदल गई। बंटी का हृदय क्षोभ से फटा जाता था। वह जानती थी कि चोरी करके इकबाल कर लेना कंजर जाति की नीति में महान लज्जा की बात है, लेकिन क्या यह सचमुच मिर्च धुनी सुलगा देंगे? इतना कठोर है इनका हृदय। सालन बघाड़ने में कभी मिर्च जल जाती है तो छींकों और खांसियों के मारे दम निकलने लगता है। जब नाप के पास धुनी लग सुलगाई जाएगी तब तो प्राण ही निकल जाएंगे। उसने जान पर खेलकर कहा, दरोगा जी, तुम समझते होगे कि इन गरीबों की पीठ पर कोई नहीं है, लेकिन मैं कह देती हूँ, हाकिम से रत्ती रत्ती हाल कह दूंगी। भला चाहते हो तो उसे छोड़ दो, नहीं तो इसका हाल बुरा होगा। थानेदार ने मुस्कुराकर कहा, तुझे क्या, वह मर जाएगा, किसी और के नीचे बैठ जाना। जो कुछ जमा जथा लाया होगा वह तो तेरे ही हाथ में होगा। क्यों नहीं इकबाल करके उसे छुड़ा लेती? मैं वादा करता हूँ मुकदमा न चलाऊंगा, सब माल लौटा दे। तूने ही उसे मंत्र दिया होगा। गुलाबी साड़ी, पान और ये खुशबूदार तेल के लिए तू ही ललच रही होगी। उसकी इतनी सांसत हो रही होगी और तू खड़ी देख रही है। शायद बंटी की अंतरात्मा को यह विश्वास न था कि ये लोग इतने अमानुषी अत्याचार कर सकते हैं, लेकिन जब सचमुच धुनी सुलगा दी गई, मिर्च की तीखी जहरीली झार फैली और भोंदू के खांसने की आवाजें कानों में आईं, तो उसकी आत्मा कातर हो उठी।
उसका वह दुस्साहस झूठे रंग की भांति उड़ गया। उसने दरोगा जी के पांव पकड़ लिए और दीन भाव से बोली, मालिक मुझ पर दया करो, मैं सब कुछ दे दूंगी। धूनी उसी वक्त हटा ली गई। भोंदू ने सशंक होकर पूछा, धूनी क्यों हटाते हो? एक चौकीदार ने कहा, तेरी औरत ने इकबाल कर लिया। भोंदू की नाक आंख मुंह से पानी जारी था, सिर चक्कर खा रहा था, गले की आवाज बंद सी हो गई थी। पर वह वाक्य सुनते ही वह सचेत हो गया। उसकी दोनों मुट्ठियां बंध गईं और बोला, क्या कहा? कहा क्या? चोरी खुल गई। दरोगा जी माल बरामद करने गए हुए हैं। पहले ही इकबाल कर लिया होता तो क्यों इतनी सांसद होती? भोनू ने गरज कर कहा, वह झूठ बोलती है। वहां माल बरामद हो गया, तुम अभी अपनी ही गा रहे हो। परंपरा की मर्यादा को अपने हाथों भंग होने की लज्जा से भोंदू का मस्तक झुक गया। इस घोर अपमान के बाद अब उसे अपना जीवन दया घृणा और तिरस्कार इन सभी दशाओं से निखिद्ध जान पड़ता था। वह अपने समाज में पतित हो गया था। सहसा बंटी आकर खड़ी हो गई और कुछ कहना ही चाहती थी कि भोंदू की रौद्र मुद्रा देखकर उसकी जबान बंद हो गई। उसे देखते ही भोंदू की आहत मर्यादा किसी आह सर्प की भांति तड़प उठी। उसने बंटी को अंगारों सी तपती हुई लाल आंखों से देखा। उन आंखों में हिंसा की आग जल रही थी। बंटी सिर से पांव तक कांप उठी। वह उल्टे पांव वहीं से भागी। किसी देवता के अग्निबाण के समान वे दोनों अंगारों सी आंखें उसके हृदय में चुभने लगीं। थाने से निकलकर बंटी ने सोचा, अब कहाँ जाऊं? भोंदू उसके साथ होता तो पड़ोसियों के तिरस्कार को सह लेती। इस दशा में उसके लिए अपने घर जाना असंभव था। वे दोनों अंगारे सी आंखें उसके हृदय में चुभी जाती थीं, लेकिन कल की सौभाग्य विभूतियों का मोह उसे डेरे की ओर खींचने लगा। शराब की बोतल अब भी भरी धरी रखी थी। फुलौड़ियां छींके भर हांडी में धरी थी। वह तीव्र लालसा जो मृत्यु को सम्मुख देखकर भी संसार के भोग्य पदार्थों की ओर मन को चलायमान कर देती है, उसे खींचकर डेरे की ओर ले चली। दोपहर हो गया। वह पहाड़ पर पहुंची तो सन्नाटा छाया हुआ था। अभी कुछ देर पहले जो स्थान जीवन का क्रीड़ा क्षेत्र बना हुआ था, बिल्कुल निर्जन हो गया था। बिरादरी वालों के तिरस्कार का सबसे भयंकर रूप था। सभी ने उसे त्याज्य समझ लिया। केवल उसकी सिरकी उस निर्जनता में रोती हुई खड़ी थी। बंटी ने उसके अंदर पांव रखे तो उसके मन में कुछ वही दशा हुई जो अकेला घर देखकर किसी चोर की होती है। कौन कौन सी चीजें समेटे। उस कुटी में उसने रो रो कर 5 वर्ष काटे थे, पर आज उसे उससे वही ममता हो रही थी जो किसी माता को अपने दुर्गुणी पुत्र को देखकर होती है, जो वर्षों के बाद परदेश से लौटा हो। हवा से कुछ चीजें इधर उधर हो गई थीं। उसने तुरंत उन्हें संभाल कर रखा। फुलौड़ियों की हांडी छींके पर कुछ ठंडी हो गई थी। शायद उस पर बिल्ली झपटी थी। उसने जल्दी से हांडी उतार कर देखी। फुलौड़ियां अछूती थीं। पानी पर जो गीला कपड़ा लपेटा था वह सूख गया था। उसने तुरंत कपड़ा उतार दिया। किसी के पांव की आहट पाकर उसका कलेजा धक से हो गया। भोंदू आ रहा है। उसकी वह दोनों अंगारे सी आंखें, उसके रोए खड़े हो गए। भोंदू के क्रोध का उसे 2-1 बार अनुभव हो चुका था, लेकिन उसने दिल को मजबूत किया। क्यों मारेगा? कुछ कहेगा? कुछ पूछेगा? कुछ सवाल जवाब करेगा कि यूं ही गणासा चला देगा? उसने उसके साथ कोई बुराई नहीं की। आपस से उसकी जान बचाई। मरजात जान से प्यारी नहीं होती। भोंदू को होगी, उसे नहीं है। क्या इतनी सी बात के लिए वो उसकी जान ले लेगा? उसने सिरकी के द्वार से झांका। भोंदू ना था, केवल उसका गधा चला आ रहा था। बंटी आज उस अभागे से गधे को देखकर ऐसी प्रसन्न हुई मानो अपना भाई नैयर से बतासों की पोटली लिए थका मांदा चला आता हो। उसने जाकर उसकी गर्दन सहलाई और उसके थूथन को अपने मुंह से लगा लिया। वह उसे फूटी आंखों न भाता था, पर आज उससे उसे कितनी आत्मीयता हो गई थी। वह दोनों अंगारे सी आंखें उसे घूर रही थीं। वह सिहर उठी। उसने फिर सोचा, क्या किसी तरह न छोड़ेगा? वह रोती हुई उसके पैरों पर गिर पड़ेगी। क्या तब भी न छोड़ेगा? इन आंखों की वह कितनी सराहना किया करता था। इनमें आंसू बहते देखकर भी उसे दया न आएगी। बंटी ने चुक्कड़ में शराब उड़ेलकर पी ली और छींके से फुलौड़ियां उतार कर खाई। जब उसे मरना ही है तो साध क्यों रह जाए। वह दोनों अंगारे सी आंखें उसके सामने चमक रही थी। उसने दूसरा चुक्कड़ भरा और पी गई। जहरीला ठर्रा जिसे दोपहर की गर्मी ने भी और घातक बना दिया था, देखते देखते उसके मस्तिष्क को खौलाने लगा। बोतल आधी हो गई थी। उसने सोचा, भोंदू कहेगा तूने इतनी दारू क्यों पी? तो वह क्या कह देगी? हाँ पी, क्यों न पिए, इसी के लिए तो वह सब कुछ हुआ।
वह एक बूंद भी न छोड़ेगी। जो होना हो। भोंदू उसे मार नहीं सकता, इतना निर्दयी नहीं है, इतना कायर नहीं है। उसने फिर चुक्कड़ भरा और पी गई। 5 वर्ष के वैवाहिक जीवन की अतीत स्मृतियां उसकी आंखों के सामने खिंच गईं। सैकड़ों ही बार दोनों में गृह युद्ध हुए थे। आज बंटी को हर बार अपनी ज्यादती मालूम हो रही थी। बेचारा जो कुछ कमाता है उसी के हाथों पर रख देता है। अपने लिए कभी 1 पैसे की तंबाकू भी लेता है तो पैसा उसी से मांगता है। भोर से सांझ तक बन बन फिरा ही करता है। जो काम उससे नहीं होता वह कैसे करे। याक एक कांस्टेबल ने आकर कहा, अरे बंटी कहाँ है? चल देख, भोंदुआ का हाल बेहाल हो रहा है। अभी तक तो चुपचाप बैठा था, फिर न जाने जी में आया कि एक पत्थर अपना सिर पर पटक लिया है, लहू बह रहा है। अगर हम लोग दौड़कर पकड़ ना लेते तो जान ही दे दी थी उसने। 1 महीना बीत गया। संध्या का समय था। काली काली घटाएं छाई थीं और मूसलाधार बारिश हो रही थी। भोंदू की सिरकी अब भी निर्जन स्थान पर खड़ी थी। भोंदू खटोली पर पड़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और देह जैसे सूख गई थी। वह सशंक आंखों से वर्षा की ओर देखता है, चाहता है उठकर बाहर देखूं, पर उठा नहीं जाता। बंटी सिर पर घास का एक बोझ लिए पानी में लथपथ आती दिखलाई दी। बड़ी गुलाबी साड़ी है पर तार तार, किंतु उसका चेहरा प्रसन्न है। विषाद गिलानी के बदले आंखों से अनुराग टपक रहा है। गति में वह चपलता, अंगों में वह सजीवता है जो चित्त की शांति का चिन्ह है। भोंदू ने क्षीण स्वर में कहा, तू इतना भीग रही है, कहीं बीमार पड़ गई तो कोई एक घूंट पानी भी देने वाला न रहेगा। मैं कहता हूँ तू क्यों इतना मरती है? 2 गट्ठे तो बेच चुकी थी, तीसरा गट्ठा लाने का काम क्या था? ये हांडी में क्या लाई है? बंटी ने हांडी को छिपाते हुए कहा, कुछ तो नहीं, कैसी हांडी है? भोंदू जोर लगाकर खटोली से उठा, अंचल के नीचे छिपी हुई हांडी खोल दी और उसके भीतर नजर डालकर बोला, अभी लौटा? नहीं तो मैं हांडी फोड़ दूंगा। बंटी ने धोती से पानी निचोड़ते हुए कहा, जरा आईने में सूरत देखो, घी दूध कुछ न मिलेगा तो कैसे उठोगे? कि सदा पर खाट पर सोने का ही विचार है? भोंदू ने खटोली पर लेटते हुए कहा, अपने लिए तो एक साड़ी नहीं लाई, कितना कह के हार गया। मेरे लिए घी और दूध सब चाहिए, मैं घी न खाऊंगा। बंटी ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तो घी खिलाती हूँ कि तुम जल्दी से काम धंधा करने लगो और मेरे लिए साड़ी ले आओ। भोंदू ने मुस्कुराकर कहा, तो आज जाकर कहीं सेंध मारूं? बंटी ने उसके गाल पर एक ठोकर देकर कहा, पहले मेरा गला काट देना, तब जाना। दोस्तों, ये थी कहानी जीवन में परिवर्तन की, किस तरह से परिवर्तन होता है भोंदू की जीवन में और उसकी पत्नी बंटी के जीवन में, किस तरह वो चोरी और अन्याय के रास्ते पर भटक जाते हैं और वापस लौटते हैं। कैसी लगी कहानी हमें जरूर लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे